Hello everyone. In last video we have discussed about the master theorem introduction जिसमें हमने डिस्कस ये किया था कि यदि मास्टर थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म में है ATN/B प्लस F ऑफ N, तभी हम इस पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चन में मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते ना। मतलब क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तभी आप मास्टर मेथड यूज कर पाएंगे। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे। 3 केसेस मतलब यदि एफ ऑफ एन यदि ग्रेटर है, एफ ऑफ एन लेस है, या पर्टिकुलर दोनों एफ ऑफ एन जी ऑफ एन बोथ आर इक्वल, तो केस नंबर 1 2 3 कैसे हम यहाँ पे लगाएंगे। इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, बट इस वीडियो को देखने के पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, तो कि वहां पे आपको बेसिक समझ में आया मास्टर थ्योरम का, केसेस समझ में आया मास्टर थ्योरम का। नाउ फॉर एग्जाम्पल, example is let us assume t of n equals to 4t n by 2 plus n. This is a question, this is a recurrence relation. I want to solve this particular recurrence relation using master theorem. ये किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का रिकरेंस रिलेशन निकल के आया होगा जब हमने उसको एनालाइज किया था, तो ये रिकरेंस रिलेशन है। इस मास्टर थ्योरम से कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 2, f ऑफ n इक्वल्स टू n। ठीक है, नाउ अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था ऑलरेडी कि हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो n टू दी पावर लॉग a बेस b, ठीक है, a बेस b, मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि g ऑफ n यदि ग्रेटर है तो कुछ कांस्टेंट से मैं माइनस कर दूंगा, g ऑफ n लेस है तो कुछ कांस्टेंट से उसको प्लस कर दूंगा। नाउ इसको सॉल्व कर लें तो n टू दी पावर लॉग, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। आपके आरजीपी एग्जाम में भी आए तो आप डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। n टू दी पावर लॉग a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 2। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, लॉग बेस में 2 और ऊपर वैल्यू क्या है इसकी 4। याद रखिए इस पर्टिकुलर लॉग को कैसे आप सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो लॉग बेस में 2 टू दी पावर 2 कर लें, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि 2 फ्रंट में आ जाएगा, तो 2 फ्रंट में आ गया तो लॉग 2 बेस 2 हो गया। यदि बेस और वैल्यू दोनों इक्वल हो गए तो वो कितना बन जाता है 1, तो ये हो गया 2। एक तरीका और है कि जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक कि ये वैल्यू ना आए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, तो कितने टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया आपने 2 टाइम्स तक। तो ये तरीके हैं लॉग सॉल्व करने के। सो यहां पे कितना हो गया n टू दी पावर 2। ठीक, अब आपने ये f ऑफ n आपको गिवन है क्वेश्चन में, और ये जो निकाला है दिस इज अ g ऑफ n। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस f ऑफ n और g ऑफ n दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो आपका आंसर होगा, मतलब वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। बट यदि इंटरनल प्रोसेस की बात करें तो इंटरनल प्रोसेस में मैंने आपको यह बताया था t ऑफ n इक्वल्स टू n टू द पावर log a बेस b माइनस सम कांस्टेंट और प्लस सम कांस्टेंट। तो ये केस क्या बन रहा है, जहां पे g ऑफ n ग्रेटर है, तो g ऑफ n ग्रेटर है, इट मींस इसमें से कुछ ना कुछ कांस्टेंट को माइनस करूंगा तब जाके मुझे f ऑफ n मिलकर आएगा। बट जो फाइनल आंसर आप लिखेंगे, मतलब जो फाइनल आंसर होगा t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा, वो आपका वो आंसर होगा जो ग्रेटर होगा। तो f ऑफ n और g ऑफ n बोथ आर नॉट इक्वल, मतलब इन दोनों में से कोई एक ग्रेटर है तो वो ग्रेटर वाला आपका आंसर बनेगा। सो यदि इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट सपोज t ऑफ n इक्वल्स टू, यहां पर गिवन है मेरे पास में 16t n बाय 4 प्लस यहां पे लिखा है n स्क्वायर। ठीक, नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a इक्वल्स टू 16 बहुत सिंपल है, b इक्वल्स टू 4, f ऑफ n इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक, सो ये हो गया n टू द पावर log a बेस b, a कितना है 16, बेस में कितना हो गया 4। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, इट मींस यहां पे यदि टाइम देखें तो ये कितना हो गया n टू दी पावर, ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो क्या कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये हो गया n स्क्वायर। ठीक, अब दिस इज द g ऑफ n, तो f ऑफ n एंड g ऑफ n दोनों को चेक किया, दोनों को कंपेयर किया। इफ f ऑफ n एंड g ऑफ n बोथ आर इक्वल, तो मैंने आपको एक केस बताया था जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा log n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब आप फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो ये हो गया थीटा n स्क्वायर log n, मतलब एक एक्स्ट्रा log n से आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
So this is the basic example or two example based on a master theorem. नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन अ मास्टर थ्योरम. थैंक यू सो मच.